दोस्तों, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने लाख कोशिश कर ली भारत को रूसी तेल से दूर करने की, जिसमें 25% का अतिरिक्त टैरिफ अमेरिका की ओर से रूसी तेल खरीदने पर लगाया गया। यूरोपीय यूनियन की तरफ से रूसी जहाज को बैन किया गया, साथ ही रूसी तेल से बना कोई भी प्रोडक्ट न खरीदने का फैसला लिया गया। लेकिन इन सब के बावजूद रिकॉर्ड तोड़ तेल रूस से इस समय भारत पहुंच रहा है। इसके अलावा चावल के ऊपर और बड़े टैरिफ लगाने की अमेरिका की चाल भी अब फेल हो गई है, और ये चाल अमेरिकी लोगों ने ही फेल कर दी। जानते हैं इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में। दरअसल दिसंबर में भारत ने रूस से जितना कच्चा तेल खरीदा है वह पिछले 6 महीनों में सबसे ज्यादा होने वाला है। भारत हर महीने लाखों बैरल तेल खरीदता है और इस बार ये खरीद बढ़कर लगभग 1.85 मिलियन बैरल प्रतिदिन पहुंचने वाली है। नवंबर में यह आंकड़ा 1.83 मिलियन बैरल प्रतिदिन था। इससे साफ दिखता है कि भारत लगातार 3 महीनों से रूस से तेल की खरीद बढ़ा रहा है। अमेरिका ने रूस की बड़ी तेल कंपनियों पर कई सख्त प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन भारत की खरीद पर इसका खास असर नहीं पड़ा। भारत अभी भी रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल मंगा रहा है। फर्क सिर्फ इतना आया है कि कौन कौन सी कंपनियां इसे खरीद रही है। सबसे ज्यादा रूसी तेल इस समय वडिनार पोर्ट पर उतारा जा रहा है। दिसंबर में यहां करीब 6.58 लाख बैरल प्रतिदिन तेल पहुंचा है। ये नवंबर के मुकाबले ज्यादा है और इस साल के औसत से भी ऊपर है। वाडिनार पोर्ट पर नायरा एनर्जी की बड़ी रिफाइनरी है, जिसमें रूस की कंपनी रोसनेफ्ट की भी हिस्सेदारी है। रिफाइनरी की क्षमता करीब 4 लाख बैरल प्रतिदिन तेल प्रोसेस करने की है, लेकिन इस समय वहां इससे भी ज्यादा तेल पहुंच रहा है। इसका मतलब है कि कंपनी तेल को स्टोर कर रही है, शायद उस उम्मीद में कि आगे चलकर रूस पर लगे प्रतिबंध कम होंगे या फिर बाद में ज्यादा ग्राहक मिलेंगे। हालांकि लगातार इतने ज्यादा तेल को स्टोर करना मुश्किल होगा, क्योंकि रिफाइनरी में स्टोरेज की एक सीमा है जो लगभग 2 करोड़ बैरल तक की है। दूसरी तरफ भारत की सबसे बड़ी निजी रिफाइनरी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रूस से आने वाले तेल की खरीद कम कर दी है। दिसंबर में रिलायंस सिर्फ 2.93 लाख बैरल प्रतिदिन तेल आयात कर रही है, जो नवंबर के 5.52 लाख बैरल प्रतिदिन से बहुत कम है। जून में यह आंकड़ा 8.26 लाख बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गया था। रिलायंस ने कहा कि वह अमेरिका और यूरोप के नियमों का पालन करेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि रिलायंस यूरोप को बहुत तेल और पेट्रोलियम उत्पाद बेचती है और वह किसी तरह की कानूनी परेशानी से बचना चाहती है। लेकिन रिलायंस को छोड़कर भारत की बाकी सरकारी रिफाइनर कंपनियां रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीद रही है। दिसंबर में ये कंपनियां मिलकर करीब 9 लाख बैरल प्रतिदिन रूसी तेल खरीद रही है। अमेरिका ने अक्टूबर में रूस पर नए प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन उन्होंने भारत की खरीद को रोक नहीं पाया। भारत को लगता है कि रूस जो छूट दे रहा है वह आर्थिक रूप से ज्यादा फायदेमंद है और इसी वजह से भारत खरीद जारी रखे हुए है। चीन भी रूस से लगातार तेल खरीद रहा है। दिसंबर में चीन का आयात लगभग 1.36 मिलियन बैरल प्रतिदिन रहने की उम्मीद है, जो पिछले महीनों से ज्यादा है। ऊपर से देखने पर लगता है कि प्रतिबंधों का भारत और चीन की खरीद पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। दोनों देश अपनी जरूरत के अनुसार तेल खरीद रहे हैं। फर्क बस इतना है, रूस को अब अपना तेल कम दाम पर बेचना पड़ रहा है, जिससे उसकी कमाई कम हो सकती है। आगे ये देखना होगा कि क्या अमेरिका और यूरोप और भी सख्त प्रतिबंध लगाएंगे या फिर ये स्थिति ऐसे ही चलती रहेगी। दूसरी तरफ दोस्तों, अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी भी फेल होती नजर आ रही है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच फोन पर कल बात हुई। हाल ही में ट्रंप ने बासमती चावल के ऊपर हमला बोलते हुए और टैरिफ लगाने की बात कही थी, जिसने भारत अमेरिका के बीच टेंशन फिर बढ़ा दी थी। लेकिन अमेरिका की ये चाल विफल होने के बाद ट्रंप ने मोदी से बात की। दरअसल जब अमेरिकी लोग खुद भारतीय बासमती के सबसे बड़े ग्राहक बन चुके हैं, तब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उस पर नए सिरे से भारी प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहे थे। यानी एक तरफ वह बासमती खाते भी हैं और दूसरी तरफ उसी पर 50% से ज्यादा टैरिफ लगाते भी हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। लेकिन असली कहानी इससे भी दिलचस्प है, क्योंकि अमेरिका ने सिर्फ टैरिफ नहीं लगाया, उसने इससे पहले भी बासमती की कॉपी तक बना डाली थी। लेकिन वह चाल भी अमेरिका की विफल साबित हुई। दरअसल 1980 के दशक में टेक्सास की कंपनी राइस टेक ने एक हाइब्रिड चावल बनाया, जिसका नाम रखा गया
टैक्स मती। आइडिया ये था कि भारत पर निर्भरता खत्म हो जाए और अमेरिका खुद बासमती जैसा चावल उगा ले। उन्होंने अमेरिकी लंबे दाने वाले चावल को भारत के पारंपरिक बासमती से मिलाया और सोचा कि अब एक नया चावल तैयार है जो असली बासमती से मुकाबला कर लेगा। लेकिन असली टेस्ट में टैक्समती टिक नहीं पाया, ना असली खुशबू, ना असली सॉफ्टनेस और ना वो लंबाई जो लोग बासमती में खोजते हैं। जितना ज्यादा इसे प्रमोट किया गया उतना ज्यादा लोग असली बासमती की तरफ लौटते गए। राइसटेक ने इसके बाद भी हार नहीं मानी और दूसरा हाइब्रिड लॉन्च किया, जसमती। इसमें बासमती की लंबाई और थाई जैस्मिन की फूलों जैसी खुशबू को मिलाने की कोशिश की गई। सलाद और स्टीर फ्राई के लिए तो ये ठीक माना गया, लेकिन खाने वालों ने साफ कह दिया ये बासमती का मुकाबला नहीं है। आज भी टैक्समती और जसमती अमेरिका में मिलते हैं, लेकिन सीमित ग्राहक ही इन्हें खरीदते हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले चावल में 85% हिस्सा सिर्फ बासमती का होता है। यानी जितना अमेरिका कॉपी बनाने की कोशिश करता है उतना ही लोग असली चावल की ओर वापस जाते हैं। अब बात करते हैं उस विवाद की जिसने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। दरअसल 1997 का बासमती पेटेंट विवाद, राइसटेक ने अमेरिका में एक पेटेंट लिया था जिसमें दावा किया गया था कि उनका टैक्समती बासमती की तरह है और वह बासमती शब्द को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर भारत ने कड़ा विरोध किया। कई एनजीओ, किसान संगठन और अंतर्राष्ट्रीय ग्रुप इस लड़ाई में शामिल हुए। दबाव बढ़ता गया और आखिरकार अमेरिकी पेटेंट ऑफिस को पीछे हटना पड़ा। राइसटेक के 20 दावों में से 15 बदल दिए गए और बासमती शब्द को पेटेंट से हटाना पड़ा। इस फैसले ने दुनिया को जो संदेश दिया, बासमती किसी कंपनी की खोज नहीं है, ये भारत की विरासत है और चाहे जितनी कोशिशें हो जाए उसकी असली खुशबू और पहचान सिर्फ भारत के पास ही रहेगी। और आज भी भारी टैरिफ, कॉपी वर्जन और राजनीति के बावजूद बासमती की शान वही है, अडिग, अनोखी और दुनिया भर में पसंद की जाने वाली। वहीं अमेरिका के लिए बड़ी परेशानी यह है कि भारत के एक्सपोर्टर्स ने चावल के दाम नहीं बढ़ाए हैं और अमेरिका ने 50% टैरिफ पहले ही लगा रखा है। ऐसे में ये चावल अमेरिका के अंदर महंगा मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिकी लोग इसे ही खरीद रहे हैं। भारत की ओर से भी पहले ही ये साफ कर दिया गया था कि भारत का अमेरिका को चावल एक्सपोर्ट इतना ज्यादा नहीं है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत दुनिया में 172 देशों को चावल बेचता है। इतना ही नहीं, दुनिया की 40% चावल का ग्लोबल सप्लाई भारत से होती है। भारत के बासमती चावल का दीवाना पूरा मिडिल ईस्ट है। यही कारण है कि अमेरिका की धमकियों का असर भारतीय एक्सपोर्टर्स पर नहीं पड़ा और अमेरिका की ये चाल फेल साबित होती दिखाई दी। इसके बाद अमेरिका ने यू टर्न मारते हुए पहले ट्रंप और मोदी के बीच फोन पर बात हुई और अब अमेरिकी ट्रेड मिनिस्टर की तरफ से व्यापार वार्ता को लेकर नरम रुख अपनाया जा रहा है। बहरहाल दोस्तों, अमेरिका से निकल कर आई इन सभी खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।